4 पढ़ेंगे मानसिक योग्यता। तो इसके पहले पाठ 2, 3 ये पूरा हो चुका है, अब ये पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है आकृति चित्र श्रृंखला पूरा करना। आकृति श्रृंखला पूरा करना। पिछला जो पैटर्न वाला था और आकृति चित्र मिलान थी, उसी पे सेम बेस है ये। कोई बहुत ज्यादा फर्क इसमें नहीं है। वैसे में थोड़ा सा नियम चलते हैं और 2-3 नियम जानना है। जैसे हमने ये घड़ी बनाया है, ये हमारा घड़ी है। अब इसमें सुई जितनी भी है सब इधर चलती है, यानी यहाँ से इधर चलती है। इसको क्लॉकवाइज कहते हैं या घड़ी की सुई की दिशा में कहते हैं। अच्छा, जब ये उल्टा चले कोई चीज जब उल्टा चले, इधर से इधर चले, जैसे ये बनाया गया है, उल्टा चले तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के सुई के चलने की विपरीत दिशा में। तो इसी तरह से ये कोई वर्ग दिया है, इस तरह से चल रहा है, यानी तीर इधर घूमी, फिर इधर घूमी, फिर इधर घूमी, फिर इधर घूमी, तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी के सुई की दिशा में घूम रहा है। और यहाँ देखो एंटी क्लॉकवाइज, इधर गया, इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर जा रहा है, यानी घड़ी की जो सुई चल रही है उसके विपरीत चल रहा है। तो इस तरह से इस प्रश्नावली में चैप्टर में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है और बहुत आसानी से हम लोग हल करेंगे। अब हम कुछ सवाल देखते हैं। तो जैसे आपको दिया गया है, ये दिया गया है चित्र। अब इस चित्र में देखिए, इसमें एक गोला बना हुआ है, 2 त्रिभुज, यानी एक त्रिभुज बना हुआ है और 2 त्रिभुज है, एक गोला 2 त्रिभुज, फिर 3 इसमें बना हुआ है। अब एक पे 2, जब 3 ही होगा तो 3 इसमें क्या बनेंगे, तो 3 के बाद इसमें अब त्रिभुज बनेगा, यानी पहले गोला त्रिभुज। तो त्रिभुज जब बनेगा तो ये 4 बनेगा, क्योंकि बढ़ती जा रही, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, तो इसमें 4 आएगा। तो इसमें हमारा आंसर देखिए डी राइट आंसर होगा। तो इसमें पैटर्न हमने समझ गए कि एक गोला है, 2 त्रिभुज बना, फिर 3 गोला है, अगली आकृति में एक गोला, 2, फिर 3, फिर अगले में 4 होगा। अब 4 में क्या होगा, गोला त्रिभुज त्रिभुज होगा। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। आते हैं इसमें, दूसरा उदाहरण दिया है, 2 रेखा बनी, रेखाखंड बना हुआ है, फिर 3 रेखाखंड से त्रिभुज बन गया, फिर 4 से हमारा वर्ग बन गया। अब निश्चित है इसमें 5 आएगा, तो 5 में हमारा देखते हैं किस 5 किस में है। तो पहला ये गोला, ये सही नहीं होगा। बी में पंचभुज है, ये ही सही होगा, इसमें 4 भुजा है। इसमें डी में देखो 2, 2, 4, 6 भुजा है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, इसमें 5 आएगा। अब इसमें देखो 5 है, एक यहाँ पे है, 2 साइड में है, 3 हुआ, 2 ऊपर है, 5, इसमें 6 हुए, 2, 2, 4, 2, 6, तो ये गलत है हमारा। तो बी आंसर हमारा सही है। इसी तरह से ये देखो, ये दिया है। अब ये देखो किस दिशा में, यहाँ था, फिर यहाँ सुई की दिशा में घूम रहा है क्लॉकवाइज, फिर यहाँ आया, फिर बाद यहाँ आएगा। तो देखते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही है। अब चाहे हमारा ए हो या सी हो, गोला ये इधर ही जाएगा, यहाँ आया, देखो यहाँ था, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ए या सी सही होगा। अब गुणा का चिन्ह देखते हैं, यहाँ है, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, अब फिर बाद यहाँ आएगा। तो हमारा ए आंसर सही है। इसी तरीके से ये हमारा प्रश्न दिया है, तीर का निशान बना हुआ, तो तीर इधर देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये गया, यहाँ आया, यहाँ आया, अब फिर बार इधर के जाएगा, ये यहाँ इधर जाएगा। तो देखते हैं कौन आंसर हमारा सही है। तो ए नहीं होगा, बी होगा, सी और डी इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये त्रिभुज है, उसमें 5 भुजा है, तो होना कितना चाहिए, 4 भुजा। तो हमारा बी आंसर सही है। अब आते हैं हम इस नंबर पे, यहाँ पे वर्ग गोला त्रिभुज, वर्ग में अब यहाँ पे देखो एक काला हो गया, सीरियल वही है, वर्ग गोला त्रिभुज, वर्ग गोला त्रिभुज। अब इसमें 2 काला हुआ, अब इसमें तीनों काला हो जाएंगे।
तो वर्ग, गोला और त्रिभुज तीनों काला हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों अभ्यास प्रश्नावली है, तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि अभ्यास प्रश्नावली से आप 1 से 25 करके अब आएंगे। 25 के आगे हम आपको अगली डेट में पढ़ाएंगे। इसी के साथ ये सेशन पूरा हुआ।